ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और निगलेक्टेड टॉपिक है, मीनोपॉज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। निगलेक्टेड क्यों? क्योंकि ख़वातीन अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा मीनोपॉज की ज़िंदगी में गुजारती हैं और उनकी इलामात को इम्पोर्टेंस नहीं देती या घबराती हैं इनकी इलामात के लिए किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए। और इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये तमाम इलामात जो आती हैं वो काबिल इलाज हैं और इनको ठीक डॉक्टर से मशवरा लेके वो ठीक कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकती हैं। हमने आज देखना है मीनोपॉज क्या है, इसको के इलामात क्या हैं, ये कैसे होता है और इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मीनोपॉज एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, यानी एक नॉर्मल चीज़ है जो ख़वातीन की ज़िंदगी में आती है। ख़वातीन के अंदर एक नॉर्मल मिकदार होती है अंडों की। 40 साल के बाद ये मिकदार कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद मीनोपॉज यानी सने यास हो जाता है, पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। मीनोपॉज एक ऐसा चीज़ है जो एकदम से नहीं आती, ये मोस्टली ख़वातीन में 4 से 5 साल लेती है आने में, यानी इसकी इलामात 4-5 साल पहले से शुरू हो जाती हैं। एक एवरेज एज पाकिस्तान में मीनोपॉज की 51 to 52 ईयर्स है। एविडेंस कहता है कि ये 45 ईयर्स से लेकर 55 ईयर्स तक हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी इलामात क्या हैं, अब उस पर बात करेंगे। कुछ ख़वातीन में मीनोपॉज बहुत बुरे तरह से उनको अफेक्ट करता है और कुछ में इसकी बहुत ही कम इलामात आती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन इसकी जो सिम्टम या इलामत है वो है वेज़ोमोटर सिम्टम्स, यानी नाइट स्वेट्स एंड हॉट फ्लशेस। इसमें क्या होता है कि ख़ातून को एकदम से बैठे बैठे बहुत शदीद गर्मी लगती है और वो चाहती है कि एकदम से एसी चल जाए, पंखा चल जाए या वो बाहर चली जाए, उनको सफोकेशन फील होती है। हॉट फ्लैशेस। नाइट स्वेट्स यानी रात को वो सोते सोते से एकदम से उठ जाती हैं कि उनका सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया है और उनका दिल करता है कि एकदम से एसी या पंखा चल जाए। इवन समटाइम्स इन विंटर्स, इवन सर्दियों के मौसम में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके साथ ख़वातीन को महसूस होता है कि उनको बहुत घबराहट हो रही है, बेचैनी है, उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है, जैसे जिसे पल्पिटेशंस कहा जाता है। और फीचर्स जो ख़वातीन में आते हैं वो है चिड़चिड़ाहट, तबीयत का बोझल रहना, कुछ काम करने को दिल ना करना, कंसंट्रेशन लेवल्स का लो हो जाना, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम इलामात ख़वातीन में आने को शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ख़वातीन को कुछ यूरिनरी सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि यूरिन का बार बार आना, पेशाब की इन्फेक्शन का हो जाना, लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, इज़वाजी ज़िंदगी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। पेनफुल इंटरकोर्स इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। और कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स यानी हड्डियों की दर्दें, जोड़ों की दर्दें, ज़रा सा झटका लग जाने पे किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, ये एक कॉमन सी बात है मीनोपॉज के बाद। और प्रॉब्लम सबसे एक और भी है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। ईस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो कि जब तक मौजूद होता है तो ख़वातीन के दिल की भी प्रोटेक्शन करता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो मेल्स के अंदर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की शरह 50 साल से पहले ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, लेकिन फीमेल्स में ये प्रॉब्लम 50 ईयर्स के बाद ज़्यादा हो जाती है, यानी ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना, दिल का दौरा पड़ना, एंजाइना होना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये तमाम इसकी प्रॉब्लम्स हैं। और ख़वातीन सबसे पहले क्या नोट करती हैं मीनोपॉज में, जो एक नेचुरल सी चीज़ है, अपने स्किन और बाल। उनको लगता है उनके बाल झड़ रहे हैं, बहुत थिन हो गए हैं, उनमें वो शाइन नहीं रही जो होती है, स्किन पतली हो गई है, वो मेकअप जो वो पहले यूज़ करती थी अब उनको सूट नहीं कर रहा, कोई हल्की सी भी चीज़ लगाती है तो उनको लगता है कि उनकी स्किन पे इरिटेशन होती है। अगेन ये मीनोपॉज की इलामात है। लेकिन इन सब इलामात को ट्रीट किया जा सकता है। जब भी खातून को लगे किस तरह की इलामात आ रही हैं वो अपने डॉक्टर के पास जाए। दीज थिंग्स आर ट्रीटेबल।
सबसे पहली चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। काफ़ी सारी रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि वो ख़वातीन जो कि हमेशा से एक्सरसाइज करती हैं, डाइट अच्छी लेती हैं, हेल्दी डाइट लेती हैं, उनमें मीनोपॉज की इलामात कम आती हैं एज़ कम्पेयर टू वो ख़वातीन जो कि अनहेल्दी लाइफ गुजारती हैं। लेकिन अगर मीनोपॉज हो भी गया है तब भी वो अगर पहले उन्होंने लाइफस्टाइल नहीं अपना अच्छा रखा तो रख लें, अपनी केयर करें तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। खुराक बेहतर करें, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दें, जंक फूड छोड़ दें, एक्सरसाइज करें, चाहे स्विमिंग, चाहे एरोबिक्स, योगा, रनिंग, जो भी करना चाहें, इवन वॉक शुरू कर दें। कैफ़ीन कम कर दें। बहुत से जो ख़वातीन कैफ़ीन ज़्यादा लेती हैं, चाय, कॉफ़ी, उनके अंदर मीनोपॉज की इलामात ज़रा ज़्यादा आती हैं। सेकंड नंबर पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाते हैं वो बाहर से दिए जा सकते हैं। अब सवाल आएगा, क्या ये सेफ़ हैं? जी, ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास चाहिए अपने। डॉक्टर आपको पूरा एवेलुएट करेगा, आपके प्रोफाइल को देखेगा। अगर आप लो रिस्क में आते होंगे तो आपको HRT दी जाएगी। वो क्या लो रिस्क है कि आपके अंदर कोई ऐसे कैंसर्स ना हो या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री ना हो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स की, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर। उसके अलावा आप में एम्बोलिज्म का रिस्क ना हो, और कोई कार्डियक प्रॉब्लम का रिस्क ना हो, स्ट्रोक का रिस्क ना हो, मीग्रेन जिसको आम ज़बान में आधे सर की दर्द कहा जाता है उसका रिस्क ना हो, तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT दी जा सकती है। साइड इफ़ेक्ट HRT के भी हैं वो तो, लेकिन अगर प्रॉपरली पेशेंट को एवेलुएट करके दिया जाए तो फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम होते हैं। अगर कोई खातून HRT नहीं लेना चाहती या वो उसके लिए HRT कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो और भी दवाइयाँ मौजूद हैं, जैसे कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स या क्लोनिडीन। अगर कोई खातून ये भी दवाइयाँ नहीं लेना चाहती तो भी हमारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं। ब्लैक कोहॉश है, रेड क्लोवर है, सोया प्रोडक्ट्स हैं। ये तमाम चीज़ें ईस्ट्रोजन टाइप प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और बहुत से सिम्टम्स को हल कर देते हैं। तो मेरा आज की टॉक का मकसद ये है कि अगर आप मीनोपॉज में अपने आप को परेशान ना करें, जब ये इलामात आएँ अपने डॉक्टर के पास जाइए, इंशाल्लाह आपके इलामात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहेंगे तो आप मुझे न्यू इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मिल सकते हैं या खैरुनिसा में मिल सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, ओला डॉक के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं मंडे से लेके सैटरडे तक अपना क्लिनिक करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।